Hello, kids and lovely moms and fathers. How are you, all of you? Hope आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपना पहला टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो है एडिशन। छोटे बच्चों के लिए काउंटिंग के बाद जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है वो एडिशन ही होता है। तो एडिशन बच्चे आप सीखना चाहते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपने बच्चों को करवानी है, वो है कि आपने उन्हें काउंटिंग लर्न करानी है बहुत ही अच्छे तरीके से। और काउंटिंग कौन सी है, देखिए 1 to लेकर 100, 1 to 100 काउंटिंग। जैसे मैंने ये चार्ट बनाया है, आप भी एक ऐसा कलरफुल से चार्ट बनाइए बच्चे के लिए क्रिएटिव वे में, और उसे बच्चे के रूम में जहाँ बैठ के वो स्टडी करता है वॉल पे पेस्ट कीजिए, ताकि वो सुबह शाम जब भी उसकी नज़र जाए अपने रूम में जाए वो इस काउंटिंग चार्ट को देखे और काउंटिंग को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर ले। इसकी एक इमेज उसके दिमाग में छप जानी चाहिए। काउंटिंग उसे पूरी अच्छे से याद होगी, तभी वो मैथ्स के अगले टॉपिक्स तक बढ़ पाएगा। तो पहला स्टेप जो आप सब ने करना है प्यारे बच्चों, आपने करना है लर्निंग ऑफ काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100। तो 1 से 100 तक काउंटिंग जब आपको याद हो जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, वो है हमारा एडिशन। अब एडिशन क्या होता है? एडिशन का सिंबल आप सब ने देखा होगा, ये एडिशन का सिंबल है जिसे हम प्लस भी बोलते हैं। एडिशन करने से पहले एडिशन के फैक्ट्स हैं कुछ जो हम सब देखेंगे आज। एडिशन का पहला फैक्ट जो हमारे पास है वो देखो बच्चों क्या है। एडिंग 1 to एनी नंबर विल गिव यू द नेक्स्ट नंबर। मतलब कोई भी नंबर सपोज आपके पास है, उसमें जब आप 1 नंबर ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो होगा नेक्स्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं 5, इसमें प्लस करना है हमें 1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 5 फिंगर्स हमने लिए, 1 इसमें प्लस करना है, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, हमारा आंसर आएगा 6। अब इसी क्वेश्चन को आप नंबर चार्ट में देखिए, काउंटिंग चार्ट में देखिए, हमारा नंबर 5 ये है, 5 में 1 ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर क्या आता है 6, और वही हमारा सेम आंसर है, देखो 6। ठीक है ना। तो जब भी 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा नेक्स्ट नंबर, जिसको हम सक्सेसर ऑफ द नंबर भी बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक 2 + 1 इज इक्वल टू, अब 2 फिंगर्स लिए हैं, 2 में 1 फिंगर ऐड करिए, टोटल कितना हो गया एडिशन 3, आंसर इज 3। और काउंटिंग चार्ट में देख लीजिए, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 ये रहा हमारा, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 3, वही सेम हमारा आंसर है। तो फर्स्ट फैक्ट हमारा यही है कि एडिंग 1 to एनी नंबर विल गिव यू द नेक्स्ट नंबर। ओके। सेकेंड फैक्ट हमारा क्या है, एडिंग 0 to एनी नंबर विल गिव यू द सेम नंबर। अब 0 की आपको पता है कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर हमारा सेम नंबर ही रहेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक 7 हमने नंबर लिया, 7 + 0, 7 फिंगर हमने खोली अपने सामने, अब इसमें 0 ऐड करना है, 0 तो कुछ होता ही नहीं भाई, तो 0 इसमें ऐड कुछ नहीं करना, एज इट इज़ हमारा आंसर 7 का 7 ही आ जाएगा। काउंटिंग चार्ट में देख लेते हैं इसको, हमारा नंबर है 7, 7 में हमें प्लस करना है 0, मतलब 0 काउंटिंग आगे बढ़ना है, तो 0 तो कुछ होता ही नहीं, तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, हम यहीं पे ही रहेंगे। तो 7 में +0 करने पे हमारा आंसर 7 ही रहेगा। तो 0 ऐड करने पे किसी भी नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा ऑलवेज सेम नंबर ही होता है। थर्ड फैक्ट हमारा क्या है, एडिंग 2 नंबर्स इन ईदर ऑर्डर गिव्स द सेम आंसर। दैट मीन्स ईदर ऑर्डर क्या होता है बच्चों, आपको नहीं पता होगा, मैं आपको समझाती हूँ विद एग्जाम्पल। सपोज मैंने 2 नंबर्स लिए हैं, 5 + 2 इज इक्वल टू, आंसर क्या होता है 5 फिंगर्स लिए हैं, 2 फिंगर्स लिए हैं, प्लस करना है, ऐड करना है, टोटल फिंगर्स हो गई 7, तो आंसर यहाँ पे मेरा 7 है। अब मैं क्या करती हूँ, इन्हीं दोनों नंबर्स की पोजीशन को एक्सचेंज कर देती हूँ, 2 को पहले एंड 5 को बाद में। तो प्लस करके देखो क्या आता है, पहले 2 फिंगर्स ली, फिर 5 फिंगर्स ली, ऐड किया, टोटल कितनी फिंगर्स हो गए 7 फिंगर्स। आंसर देखो 7, दोनों कंडीशन में 7 है, बस यहाँ पे हुआ क्या है, हमने नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया, यहाँ 5 1 नंबर पे और 2 सेकेंड नंबर पे, जबकि सेकेंड एग्जाम्पल में
2 1 नंबर पे और 5 सेकंड नंबर पे। इन दोनों नंबर्स की पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया, उनका ऑर्डर फर्स्ट सेकंड वाला रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया। इसी को बोलते हैं ईदर ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में रख लो, आगे पीछे, किसी को भी पहले नंबर पे ले लो, किसी को भी दूसरे नंबर पे ले लो। ऐड करने पे आंसर जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। ओके, चलो बच्चों अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स लेते हैं एडिशन के। अभी हम 1 डिजिट वाले नंबर्स ही लेंगे एडिशन के लिए, उन्हीं को करना सीखेंगे ताकि आपको भी थोड़ा सा इजी लगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 नंबर्स 5 + 3, व्हाट विल बी द आंसर। तो अब बच्चों क्या करना है, अपने फिंगर्स, मोस्टली जो बच्चे करते हैं, पहले मैं वो बताती हूँ बच्चे क्या करते हैं। 5 फिंगर्स लेते हैं, ये लो जी 5 फिंगर्स होगी, फिर प्लस करना है 3 और फिंगर्स ले ली, फिर टोटल ऐड करते हैं उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर लिखते हैं अपना आंसर 8। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है, हमें ये काम नहीं करना है, हमें थोड़ा रैपिड आंसर चाहिए और ऑरली भी हम आंसर दे पाएँ, हमें उसकी तैयारी करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है बच्चों, कोई भी 2 नंबर लिए हैं जिनको ऐड करना है, और अभी मैंने आपको थर्ड फैक्ट बताया था कि ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड कर लीजिए, चाहे 5 में 3 को, चाहे 3 में 5 को। तो ईजिएस्ट वे यही होता है कि आपने बिगर नंबर जो है वो चूज़ करना है। यहाँ पे बिगर नंबर क्या है हमारा 5, तो अपने 5 फिंगर्स खड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, 5 में 3 ऐड करना है, मतलब 3 स्टेप अहेड बढ़ना है। तो उसमें 5 से आगे 3 काउंट और करना है। फॉर एग्जांपल 5 3 आगे बढ़ेंगे हम 6 7 8, तो आंसर क्या है हमारा 8। काउंटिंग चार्ट में भी हमने यही किया था ना, नंबर ऐड करने के लिए देखो क्या किया था हमने, 5 है उसमें 3 प्लस करना है, तो 3 स्टेप मूव किए थे हमने, 1 2 3, आंसर क्या आया हमारा 8। वही हमने यहाँ पे भी लिखा है। तो ट्रिक क्या है बच्चों, आपने जो भी 2 नंबर्स ऐड करने हैं उनमें से बिगर नंबर को चूज़ करना है और उसमें नेक्स्ट जो नंबर है उतने स्टेप मूव होना है आगे की तरफ काउंटिंग में, ठीक है। अब 1 मोर एग्जाम्पल लेते हैं, 9 + 3 2, सॉरी। अब इसमें देखो बच्चे क्या करते हैं, पहले 9 फिंगर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते हैं, फिर उसमें 2 प्लस करना है 1, अरे फिंगर्स ही खत्म होगी, 2 कैसे ऐड करूँ, फिंगर तो 10 ही दिए हैं भगवान ने, और तो आ ही नहीं सकती। तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है 9 से 2 स्टेप आगे ऐड करने हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग चल रही है, तो 9 के बाद 10 11 डन, सो इजी। ओके, सो लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, 7 + 5 = आंसर हमें बताना है। तो दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है 7, तो हम 7 से आगे काउंट करेंगे 5 मोर, 7 के बाद 8 9 10 11 12, सो आंसर विल बी 12। तो था ना बच्चों, बहुत इजी है एडिशन, आप सब ने ऐसे ही करना है तभी जल्दी से आंसर दे पाओगे। और पेरेंट्स से भी मेरी विनती है कि बच्चों को इसी तरीके से सिखाओ ताकि वो जल्दी सीख पाएंगे और उनमें उनका मैथ्स में इंटरेस्ट भी जगेगा। ये काउंटिंग चार्ट जो है आपने ज़रूर खुद बनाओ या बच्चे से बनाओ, ब्यूटीफुल राइटिंग में बनाओ ताकि बच्चे का देखने को मन भी करे और वो उसके दिमाग में इमेज पूरी अच्छी से छप जाए। उसके रूम में, उसकी वॉल पे, उसके डोर पे, जहाँ भी आपको सूटेबल प्लेस लगे वहाँ पे इसको पेस्ट कर दो और उसको आते जाते चलते फिरते कभी भी मन करे उससे बीच में पूछ लो, बेटा 13 + 5, तो फटाफट से काउंटिंग चार्ट उसके सामने लगा ही होगा, वो 13 में 5 स्टेप आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, फटाफट आंसर बता देगा आपको। तो पेरेंट्स बच्चों को सिखाओ, जो ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई है उस ट्रिक से एडिशन उनसे सिखाओ, बच्चों को भी इंटरेस्ट जागेगा, उनका भी करने का मन करेगा। इवन मेरा बेटा पहले डरता था मैथ से, फर्स्ट जब भी 1-2 बार मैंने उसको स्टार्टिंग में एडिशन सिखाया तो वो क्लास में रोने लग जाता था, मतलब जैसे ही मैं पढ़ाने क्लास में, तो सोचो उसका क्या हाल होता होगा मैडम के सामने। फिर मैंने उसको ये शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई और मोबाइल में गेम्स भी इवन जो मैं डाउनलोड करती हूँ मैथमेटिक्स की ही करती हूँ और वो खुश होके करता है। कभी ये नहीं बोलता कि क्या मम्मी मैथ वाली गेम्स डाउनलोड कर दिया, पबजी कर दो, रेसिंग कर दो, कुछ और कर दो, नहीं, वो मैथ्स के क्विज़ बहुत इंटरेस्ट लेके करता है क्योंकि अब उसे आ गए हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ऐसी सभी बच्चों के लिए होगा, छोटे बच्चों का दिमाग बहुत शार्प होता है, बस हमें उसे
सही डायरेक्शन में लेके जाना होता है, सही ट्रिक समझानी होती है। एक बार उसको समझ आ गई, फिर पेरेंट्स का सरदर्द, टेंशन सब खत्म, वो खुद कर लेगा। तो आपको भी यही करना है। और आपको पता है हम इंडियंस का इंटेलिजेंट दिमाग इतना है कि एक बार बराक ओबामा ने अमेरिका में कहा था अपने लोगों को कि हम अमेरिकन्स इंडियन से बहुत पीछे पिछड़ने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडियंस का जो मैथ्स है वो बहुत ही शार्प है और इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट। तो हमें भी खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, वी आर वेरी इंटेलिजेंट। और किड्स, आप तो हो ही सुपरस्टार एंजल्स, सो कीप रॉकिंग। बाय बाय।